हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, नया बैच शुरू होने वाला है, जल्दी से मुझे अपना नाम और क्लास इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो अगर इंटरेस्टेड हो तो। ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद इज ऑफिशियल पर भी, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है गुंजन लिमिटेड, जिसने एक बिजनेस परचेज किया है, बिजनेस टेक ओवर किया है वृंदावन लिमिटेड का। 25 लाख रुपए में इसने बिजनेस खरीदा है, 4 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है, बाकी की पेमेंट वो डिबेंचर्स उसको अपनी कंपनी के अलॉट कर रहे हैं। मतलब कि गुंजन लिमिटेड अपनी कंपनी के डिबेंचर्स किसको अलॉट कर रही है? वृंदावन लिमिटेड को 21 लाख के। एसेट्स किस तरह से परचेज की गई है, ये तो बुक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर गुंजन लिमिटेड ने एग्रीड वैल्यू क्या ली है कि वो लैंड एंड बिल्डिंग को 9 लाख रुपए में लेने को तैयार है, प्लांट एंड मशीनरी को 8 लाख में, पेटेंट्स जो कि 1 लाख की है उसे 40,000, और सन्ड्री डेटर्स 8 लाख है, तो वहां पर आपको 5% लेस करके वो डेटर्स लेने को तैयार है। स्टॉक 4,40,000 और क्रेडिटर्स 1,20,000। ये सभी के सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज उसने टेक ओवर की, और पेमेंट इसके लिए नेट एसेट्स के लिए 25 लाख की है। तो आपको सारी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी, देखो। फर्स्ट, कैलकुलेट कि क्या नेट एसेट की वैल्यू क्या बन रही है। तो जो आपकी एग्रीड वैल्यू है आपको वो लेनी है। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप एक वैल्यू तय करते हो ना, परचेजर और बायर दोनों मिलकर के एक वैल्यू पर एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, आप ये बोल रहे हो, मुझे ये रेट लगता है, तो हम दोनों मिलकर के एक सेट करते हैं। वो रेट रेट सेट होता है, तभी आप उसको परचेज करते हो। इसी तरह से यहाँ पर गुंजन लिमिटेड ने जिस जिस एसेट को जिस वैल्यू पर खरीदने के लिए तैयार हुआ है, उसी एसेट की वैल्यू को आप लोगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, पेटेंट्स 40,000, डेटर्स 8 लाख के हैं, तो 5% प्रोविजन का मतलब है वो ये मान के चल रहा है कि 40,000 रुपए इसमें से डूब जाएंगे। 40,000 रुपए उसकी कम वैल्यू लगानी। जब भी ऐसे दिया हो तो इसका मतलब है वो वैल्यू आपको कम लगानी है। 8 लाख पर 5%, 40,000 रुपए आपको कम लगा करके 7,60,000 रुपए में वो डेटर्स ले रहा है, टेक ओवर करने। स्टॉक 4,40,000, और ये होगी टोटल एसेट्स आपकी 29,40,000। लाइबिलिटीज भी वो टेक ओवर कर रहा है, क्रेडिटर्स को भी वो पे करने को तैयार है, जो कि 1,20,000 के। तो इस तरह से आपकी नेट एसेट्स कितने की आ गई, नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 28,20,000। नेट एसेट्स की वैल्यू सारा एग्री करने के बाद भी 28,20,000 बन रहा है, जिसको वो सिर्फ 25 लाख रुपए दे रहा है। 28,20,000 की चीज को वो 25 लाख में खरीद रहा है, कम पैसे में खरीद रहा है। वैल्यू जो लगाई है उससे भी कम पेमेंट कर रहा है, तो आपका जो डिफरेंस है 3,20,000, ये आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको क्रेडिट करोगे, जो कि आपकी बैलेंस शीट, गुंजन लिमिटेड की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में शो किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? जो जो एसेट उसने टेक ओवर किए, जिस वैल्यू पर, एग्रीड वैल्यू पर, उसी वैल्यू पर आप इसको रिकॉर्ड करोगे। ये नहीं है कि 25 लाख में उसने खरीदा है, 25 लाख की पेमेंट कर रहा है तो आप वो दिखाओगे। जो एग्रीड वैल्यू है आप उस अमाउंट पर शो करोगे सभी एसेट्स को, और जो आपका डिफरेंस है वो आप क्रेडिट करो 3,20,000 से कैपिटल रिजर्व में। बैंक से वो पेमेंट करे, चेक दे रहा है 4 लाख का, तो 4 लाख की उसको पेमेंट हो गई। 25 लाख उसने एग्री किया है, 25 लाख वो पेमेंट कर रहा है, तो 4 लाख की तो पेमेंट हो गई। बाकी की 21 लाख की अभी पेमेंट नहीं की है, वो अभी क्रेडिट है, उसको पेमेंट नहीं हुई। तो वृंदावन लिमिटेड अकाउंट अब आपका क्रेडिटर बन गया, जिसको आपको पे करना है 21 लाख। अब ये 21 लाख की पेमेंट कैसे कर रहा है? गुंजन लिमिटेड अपनी कंपनी के डिबेंचर्स अलॉट कर रही है। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, जिसे 5% प्रीमियम के साथ। तो 100 रुपए का एक डिबेंचर, 5 रुपए प्रीमियम, मतलब 105 रुपए का एक डिबेंचर हो गया। 21 लाख की पेमेंट करनी है, तो 21 लाख की पेमेंट करने के लिए उसे कितने डिबेंचर्स अलॉट करने होंगे? 20,000 डिबेंचर्स अलॉट करने होंगे, इशू करने होंगे, ताकि उसकी 21 लाख की पेमेंट की जा सके। आई होप आपको समझ में आ गया। ये जो डिबेंचर्स अलॉट किए जाएंगे, ये माना जाएगा जो 105 रुपए हैं वो पूरे के पूरे वृंदावन लिमिटेड से आ गए हैं, उसको फुल्ली पेड डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे। जो आप
पब्लिक से अगर पब्लिक को इशू करते हो तो आप क्या करते हो, डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट पे डिमांड करते हो, जितनी अमाउंट आप एप्लीकेशन पे मांगते हो, फिर अलॉटमेंट पे मांगते हो, फिर फर्स्ट कॉल पे मांगते हो। लेकिन यहाँ पर आप कोई इंस्टॉलमेंट नहीं सेट कर रहे हो, या वृंदावन लिमिटेड को कोई भी इंस्टॉलमेंट आगे जाकर के पे नहीं करनी है, उसकी तरफ से माना जाएगा कि पूरा पैसा आ गया है और ये डिबेंचर्स उसको अलॉट कर दिए जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट को आप पेमेंट कर रहे हो तो 21 लाख से आप डेबिट करो, 8% डिबेंचर्स आप दे रहे हो, 20,100 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू आप बुक करोगे 20 लाख रुपए। ठीक है, तो 20 लाख तो आपकी फेस वैल्यू आ गई, 8% डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करो और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप प्रीमियम का पैसा डालोगे 5 रुपए 1 लाख रुपए। क्लियर है, ये अच्छे से समझ में आ गया आपको। आपने वृंदावन लिमिटेड से कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज उसका बिजनेस टेक ओवर किया, जिसकी वैल्यू आ रही है आपकी 28,20,000 रुपए, जिसे आप फिर भी 25 लाख रुपए दे करके ही खरीद रहे हो, 3,20,000 रुपए कम दे रहे हो। तो जो 3,20,000 रुपए आप कम दे रहे हो वो आपका क्या बन गया, कैपिटल रिजर्व बन गया। 25 लाख में से 4 लाख की आपने पेमेंट कर दी, चेक दे दिया, बाकी के 21 लाख के आपने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, 105 रुपए का एक डिबेंचर है तो 20,000 डिबेंचर्स आपने उसको अलॉट कर दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप 12th के फाइनल एग्जाम में धूम मचा दो, सबको दिखा दो कि हाँ आपने कितना अच्छा प्रिपेयर किया है, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे से हार्ड वर्क करके, ये आपकी मेहनत का फल है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है आपको। गुड बाय एंड